गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम जो है कक्षा 4 का व्याकरण नवरंग का अभ्यास प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसी का अभ्यास प्रश्न आपको कराया जा रहा है। तो पहले चैप्टर में देखिए दिया है भाषा, व्याकरण तथा लिपि, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसी के अभ्यास प्रश्नों को आज देखेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं अस्मरणीय तथ्य। अस्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अपने मन की बात प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। अपने मन की बात प्रकट करने का जो साधन है वो भाषा कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और लिखकर और बोलकर, यानी लिखित और मौखिक। तीसरा पॉइंट है, लिख कर कई बात लिखित रूप कहलाती है। लिख कर कई बात लिखित रूप कहलाती है। अगला पॉइंट जो है, बोल कर कई बात मौखिक रूप कहलाती है। नेक्स्ट है, भाषा के नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा के नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्र जो है व्याकरण कहलाता है। भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। आगे अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। क दिया है, पक्षियों की भाषा होती है। आप भी बताइए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड का आपके पास समय है, बताइए पक्षियों की भाषा होती है, सही है या गलत? नहीं, पक्षियों की भाषा नहीं होती। दूसरा यानी खे, प्रत्येक ध्वनि भाषा है। प्रत्येक ध्वनि ये भाषा है, सही है या गलत? इसको करिए आप। प्रत्येक ध्वनि भाषा नहीं है। क्या है? भाषा नहीं। ग में देखिए, हम बोल कर अपनी बात कह सकते हैं, सही या गलत? इसको करना है। हम बोल कर अपनी बात कह सकते हैं, हाँ, हम बोल कर अपनी बातों को कह सकते हैं, ये सही है। घे दिया है, भाषा के 2 रूप होते हैं। बताइए आप, भाषा के 2 रूप होते हैं, सही या गलत? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, ये सही है। न, संसार में 2 भाषाएं हैं। संसार में 2 भाषाएं हैं, तो नहीं, संसार में 2 भाषाएं नहीं। तो इस प्रकार अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। वर्ग पहेली में भारतीय और विदेशी भाषाएं ढूंढकर सही वर्ग में लिखी। तो यहाँ पे देखिए, ये एक वर्ग दिया है जिसमें बहुत सारी भाषाओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें भारतीय और विदेशी भाषाएं तथा यहाँ भारतीय भाषा और विदेशी भाषा को अंकित किया है, ताकि आप इसमें जो है फील कर सकें। तो भारतीय भाषाओं में जैसे हिंदी है, तेलुगु है, गुजराती है, पंजाबी है, तमिल। ठीक उसी तरह विदेशी भाषाओं में जापानी, चीनी, अंग्रेजी, उर्दू और जर्मनी अन्य विदेशी भाषाएं। तो ये इसी में से छांट करके लिखना है। जैसे हिंदी है तो ट्रिक कर देंगे यहाँ पे हिंदी और यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद तेलुगु, तो तेलुगु पर क्लिक करके अपना लिखेंगे। इस तरह विदेशी भाषाओं के लिए यहाँ पे इसी में से ढूंढ करके विदेशी भाषाओं को, इसी में से ढूंढ करके भारतीय भाषाओं को आप नोट कर लेंगे इस तरह। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 पे, चित्र देखकर उनके बीच में लिखी भाषाओं के साथ सुमेल कीजिए। चित्र को देखिए और सुमेल करिए कि ये किस भाषा से अपना संबंध रख रहा है। तो देखिए राजस्थानी, ये राजस्थानी, ये इसमें राजस्थानी कौन है? ये रहा राजस्थानी, ये राजस्थानी। दूसरा गुजराती, तो ये गुजराती है। ये कौन है? ये गुजराती। तीसरा कश्मीरी,
तो ये कश्मीरी वाले हैं, कश्मीरी यानी कश्मीर से बिलोंग करते हैं ये लोग, कश्मीरी। मलयालम, मलयालम देखिए ये लोग मलयालम, मलयाली भाषी क्षेत्र हैं, भाषाओं के क्षेत्र से संबंधित है। पंजाबी, ये देखिए पंजाब से संबंध रखने वाले हैं पंजाबी, ये देखिए पंजाब, ये पंजाबी। इसके बाद तमिल, ये तमिलवासी। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये आपको PDF में दिया जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, भाषा किसे कहते हैं, ये आपको PDF में दिया जाएगा। भाषा के रूप को विस्तार पूर्वक लिखिए, ये भी PDF में। लिपि की परिभाषा लिखिए। व्याकरण किसे कहते हैं, यह हमें क्या सिखाता है, तो ये सब आपको PDF में नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो चलिए इस प्रकार इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।